हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। इनइक्वालिटी का बेसिक मैंने पिछले लेक्चर में करा दिया था। मुझे पता है कि मैंने एक दिन का गैप कर दिया है प्रैक्टिस लेक्चर में। थोड़ा सा ऐसा बिजी शेड्यूल हो जाता है कभी कभी, तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि पर डे का लेक्चर पर डे अपलोड हो सके, लेकिन नहीं हो पाता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आगे आगे से ऐसा नहीं हो। लेकिन फिर भी जो मैंने आपका ट्यूजडे वाला लेक्चर मिस किया है, मैं उसको संडे मैं उसकी कवरिंग संडे में पूरी दे दूंगा। ठीक है, चलिए। इनइक्वालिटी का पहला क्वेश्चन है, उन्होंने बोला है कि 3x - 7, 3x - 7 मोर देन इक्वल टू 2। 3x - 7 मोर देन इक्वल टू 2 है। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके मुझे बताना है कि x कहाँ बिलोंग करेगा, x की वैल्यू कहाँ पर होगी। तो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले मैं 7 को रिप्लेस करूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x = 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 3 का मैं जब डिवाइड मारूंगा तो x > 3 हो जाएगा। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मैंने क्या पाया कि जो x की वैल्यू है वो 3 से मोर देन इक्वल है। जो x की वैल्यू है वो 3 से मोर देन इक्वल टू है। अब 3 से मोर देन कहाँ तक मैंने बताया था कि जब मोर देन की बात आती है तो प्लस इन्फिनिटी में सफर करते हैं। प्लस इन्फिनिटी किस साइड, जैसे मान लीजिए ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है। अब 3 से मोर देन कहाँ पर होगा, इस साइड होगा ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो 3 से लेके कहाँ तक होगी, इन्फिनिटी तक। और याद रखना, इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे जो वैल्यू है वो 3 के इक्वल भी है और 3 से मोर देन है। और जहाँ इक्वल की बात आती है वहाँ पे हम लोग इंटरवल कैसा लगाते हैं, क्लोज वाला लगाते हैं। तो यहाँ पे x बिलोंग करेगा 3 से लेके कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। चलिए नेक्स्ट इनइक्वालिटी को देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, डबल इनइक्वालिटी साइन आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, डबल इनइक्वालिटी साइन। तो कैसे करते हैं, मुझे x पता करना है। तो x वाला जो पोर्शन है वो मिड में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है, मिड में। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे अपडेट करूंगा कि बीच में x के अलावा सारी चीजें खत्म हो जाए। तो खत्म क्या क्या करना है, -1 खत्म करना है, इंटू वाला 2 खत्म करना है। तो -1 कैसे खत्म होगा, अगर पूरे में मैं 1 को ऐड करूं। पूरे में किसको ऐड करूं, 1 को। 7 में 1 ऐड किया, 8 हुआ। 2x - 1 में 1 ऐड किया तो 2x हुआ। और 50 में 1 ऐड किया तो 16 हुआ। ठीक है, अब मुझे इंटू वाला 2 खत्म करना है, और इंटू वाला 2 तभी खत्म होगा जब मैं 2 से डिवाइड मारूंगा। तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो मैंने -1 को मैंने क्या बोला कि जो बीच वाले पोर्शन में जहाँ x लिखा है, बीच वाले पोर्शन में जहाँ पर आपका x लिखा है, बस समझना है, बीच वाले पोर्शन में जहाँ पे आपका क्या लिखा है, x लिखा हुआ है, वहाँ पे एक्स वाला पोर्शन है, उसमें जो भी इंटू में हो, प्लस में हो, माइनस में हो, सब्ट्रैक्ट में हो, जो भी हो, उन सबको खत्म करके केवल मुझे क्या बनाना है, एक्स बनाना है। तो -1 को खत्म करने के लिए मैंने पूरे में 1 को ऐड कर दिया। इंटू में 2 खत्म करने के लिए मैंने 2 का डिवाइड कर दिया। चलिए, तो मुझे मिल गया कि x जो है वो 4 से मोर देन है और 8 से लेस देन इक्वल है। कहने का मतलब जैसे भी नंबर लाइन है, यहाँ पे कितना है, 4 है और यहाँ पे 8 है। मैंने 4 को ब्लैंक रखा क्योंकि 4 को इंक्लूड नहीं करना है। 8 के इक्वल है, मतलब 8 इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ से 4 से लेके कहाँ तक जाएगा आपका, 8 तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो x है वो बिलोंग करेगा कहाँ से, 4 से लेके 8 तक। 4 से लेके कहाँ तक होगा, 8 तक होगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वही प्रोसेस है। यहाँ पे बीच वाले पोर्शन में x है, तो मुझे ऐसे ऑपरेट करना है कि बीच वाले में ओनली क्या बचेगा, x। तो यहाँ पे देखो, पहले तो +2 खत्म करना है। +2 खत्म तभी होगा जब हम पूरे से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट करूँ, 1 बचा। इस पूरे व्यंजक में से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा, -x बचेगा। और यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 8 बचेगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो माइनस को खत्म कैसे करेंगे, पूरे में माइनस का प्रोडक्ट कर दो तो ये -1 हो जाएगा। -x में माइनस का प्रोडक्ट करोगे, x हो जाएगा, और यहाँ -8 हो जाएगा। आपको शायद पता होगा, जब मैंने आपको बताया था लेक्चर में, जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था,
मैंने आपको क्या बताया था कि इन इक्वलिटी में नेगेटिव का मल्टीपल करने पर, इन इक्वलिटी में नेगेटिव का मल्टीपल करने पर साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। जैसे ये लेस देन इक्वल है तो ये मोर देन इक्वल हो जाएगा, ये लेस देन है तो ये मोर देन हो जाएगा। ठीक है, तो अब कब जब हम लोग नेगेटिव से क्या करते हैं, नेगेटिव से क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी जो लेस देन मोर देन लगा होता है वो चेंज हो जाएगा। तो देखो लेस देन इक्वल का मोर देन इक्वल हो गया, लेस देन का मोर देन हो गया। देन मैं कह सकता हूँ एक्स बिलोंग करेगा -1 से लेके -8। ठीक है, चलिए अब इसको देखो। अब यहाँ पे क्या है कि जो आपकी इनइक्वलिटी है दो फैक्टर टर्म्स में है, यहाँ पे दो पार्ट हैं, दोनों फैक्टर के टर्म्स में है, तो इन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट मोर देन जीरो मुझे दिखाना है, कहाँ होगा, मुझे क्या दिखाना है, मोर देन इक्वल टू जीरो दिखाना है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप नंबर लाइन बनाएंगे। मैंने नंबर लाइन को बनाया, इसको नंबर लाइन को बनाया, इस नंबर लाइन पे हम वो पॉइंट प्लॉट करेंगे जिनके लिए फैक्टर जीरो हो रहा होगा। तो ये वाला फैक्टर जीरो किसके लिए हो रहा है, वन के लिए हो रहा है। ठीक है, और जी किसके लिए जीरो हो रहा है, टू के लिए जीरो हो रहा है। तो सबसे पहले आपको वो पॉइंट प्लॉट करना है जहाँ पे वो क्या हो रहा है, जीरो। बात समझ ना। इसके बाद अब मुझे ये देखना है क्या जीरो के इक्वल वैल्यू को लेना है या नहीं लेना है। तो बिल्कुल लेना है, तो इसका मतलब वन पे वो जीरो के इक्वल होगा तो वन इंक्लूड हो जाएगा, और टू पे जीरो के इक्वल होगा तो टू इंक्लूड हो जाएगा। अगर यहाँ पे सपोज करो मोर देन इक्वल ना हो के केवल मोर देन होता तो फिर वन और टू को यूज नहीं करते, क्योंकि वन और टू पे वो जीरो के बराबर हो जाता। ठीक है, तो इन नंबर्स को इंक्लूड तब करना है जब वो दोनों नंबर इस इनइक्वलिटी को, दो हो तीन हो चार हो जितने भी नंबर हो, अगर वो इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करते हैं तो नंबर्स को यूज करना है, नहीं तो नंबर को यूज नहीं करना है, इतना याद रखना है। चलिए, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, उन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे जहाँ पे इनइक्वलिटी जीरो है। तो वन पे और टू पे जीरो है। ठीक है, इसके बाद वो नंबर लाइन पे यहाँ पे आपका प्लस इंफिनिटी होगा, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी। ठीक है, जब ठीक है, अब इस बार नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, तीन पार्ट में। अब इसके बाद मैं तीनों पार्ट से पहले तो जाऊंगा मैं टू से मोर देन वाले पोर्शन में। तो टू से मोर देन वाले पोर्शन में देखेंगे कि आपकी जो इनइक्वलिटी वो कैसी है। मुझे इनइक्वलिटी को कैसा चाहिए, आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि जो मोर देन जीरो है वो मोर देन जीरो का मतलब हुआ पॉजिटिव, मोर देन जीरो का मतलब हुआ पॉजिटिव। तो मैं टू से मोर देन पर चेक करूंगा, टू से मोर देन पर कोई भी अपनी मर्जी से अपने मन में कोई भी नंबर आप सोच लो, जैसे मैंने तीन सोचा, चार सोचा, आठ सोचा, तो मैं जो भी नंबर सोचना है एक ऐसा नंबर सोचेंगे जो दो से बड़ा हो। तो दो से बड़े नंबर में मैंने तीन को सोचा, कितने को सोचा, तीन। तीन में से एक गया पॉजिटिव, तीन में से दो गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव का पॉजिटिव से प्रोडक्ट पॉजिटिव ही होगा, मतलब यहाँ पे आपकी जो इनइक्वलिटी है वो पॉजिटिव होगी। अब मैं एक से दो के बीच में कोई नंबर सोचूंगा, जो भी मन में वो सोच लूंगा, जैसे मैंने हाफ सोचा, हाफ से एक गया पॉजिटिव लेकिन हाफ से दो गया नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब वन से छोटा नंबर सोचेंगे, वन से छोटा नंबर मैंने सोचा जीरो, क्या सोचा, जीरो। जीरो से बन गया नेगेटिव, जीरो से टू गया नेगेटिव, और नेगेटिव का नेगेटिव से प्रोडक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव। तो मैंने क्या देखा कि जो नंबर लाइन थी वो तीन पार्ट में डिवाइड हुई। ठीक है, इस इनइक्वलिटी के लिए, और ये वाली जो इनइक्वलिटी है वो टू से मोर देन पर पॉजिटिव है, वन से लेस देन पर पॉजिटिव है। तो मैं बोल सकता हूँ एक्स की वैल्यू है वो माइनस इंफिनिटी से वन होगी और टू से लेके इंफिनिटी होगी। ठीक है, क्योंकि मुझे पॉजिटिव चाहिए था, तो पॉजिटिव कब है, टू से मोर देन पर, वन से लेस देन पर। वन और टू को इंक्लूड इसलिए करने वाले हैं क्योंकि वन और टू पर वो जीरो के बराबर है, तो जीरो के बराबर की भी बात हो रही थी। चलिए, और अब यहाँ पे सॉल्यूशन कितनी है, दो है, तो दोनों को कंबाइन करने के लिए हम लोग काय का साइन लगा देंगे, यूनियन का साइन लगाएंगे। किसका साइन लगाएंगे, यूनियन का। और भी लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, एक्स प्लस वन, और यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लिया कितना आपका 3x-7, और यहाँ पे ले लिया मैंने मोर देन जीरो। कैसा ले लिया, मोर देन जीरो, मैंने कैसा लिया, मोर देन जीरो।
तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका है, आप सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पे प्लस इंफिनिटी होगा, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी होगा। हम लोग वो पॉइंट प्लॉट करेंगे जहाँ पे इक्वलिटी जीरो है, तो ये वाला फैक्टर जीरो है -1 पे, और ये वाला फैक्टर जीरो है 7/3 पे। आप इसको जीरो के बराबर करो 7/3 आएगा, इसको जीरो के बराबर करोगे -1 आएगा। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे 1 और 2 को इंक्लूड किया था क्योंकि इनइक्वलिटी जीरो के बराबर थी, लेकिन यहाँ पे -1 और 7/3 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इनइक्वलिटी जीरो के बराबर नहीं है। अगर यहाँ पे जीरो के बराबर की बात होती तो मैं इन दोनों नंबर को इंक्लूड करता, तो यहाँ पे ये वाली इनइक्वलिटी जीरो के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर इंक्लूड नहीं होंगे। अब चलेंगे मैं मोर देन पर, तो 3 पार्ट में नंबर लाइन डिवाइड हुआ। सबसे पहले 7/3 से मोर देन की अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लो मैंने 5 ले लिया, तो 5 और 1 6 पॉजिटिव है, 5 3 या 15 में से 7 गया पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे चीजें कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। इसके बाद -1 से लेके 7/3 तक कोई भी नंबर सोच ले, -1 से लेके 7/3 तक कोई भी नंबर सोचे, इसमें मैंने जीरो सोचा, तो जीरो प्लस वन पॉजिटिव और जीरो -7 नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव फाइनली नेगेटिव रहा। अब 1 से छोटा नंबर सोचे, 1 से छोटा नंबर मैंने -2 सोचा, 1 से छोटा नंबर -2 सोचा, तो माइनस का जो 2 सोचा है वो यहाँ रखोगे -2 और +1 नेगेटिव रहेगा, और -2 यहाँ रखोगे और नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। मैंने क्या बोला, जो आपकी नंबर लाइन डिवाइड हो रही है, जैसे 7/3 से मोर देन में कोई भी नंबर पुट करके देखो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब ये वाले में क्या है, -1 से लेके 7/3 तक कोई भी नंबर सोच के यहाँ पुट करो, वहां पे देखो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। -1 से लेस देन में कोई भी नंबर सोच के यहाँ पुट करो, देखो कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मुझे क्या मिला कि -1 से लेस देन में पॉजिटिव है, 7/3 से मोर देन में पॉजिटिव है, मोर देन में कैसा है, पॉजिटिव है। और मुझे इनइक्वलिटी कैसी चाहिए थी, पॉजिटिव चाहिए थी। तो पॉजिटिव कब होगा, जब -1 से लेके माइनस इंफिनिटी, मतलब -1 से लेस देन में चला जाओ, या 7/3 से लेके इंफिनिटी मोर देन में चले जाओ, ठीक है। 7/3 से मोर देन में, -1 से लेस देन में इनफिनिटी आपकी पॉजिटिव, इनइक्वलिटी आपकी पॉजिटिव है। अच्छा, मैंने यहाँ पे छोटा ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि ना तो वन को, सॉरी, ना तो -1 को इंक्लूड किया, ना 7/3 को इंक्लूड किया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यूनियन आ जाएगा, क्योंकि दो सॉल्यूशन है, तो दोनों सॉल्यूशन को कंबाइन लिखने के लिए हम लोग काय का यूज करते हैं, यूनियन का। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। चलिए इसी सॉल्व कीजिए, आगे देखते हैं। चलिए, अब देखो इन्होंने क्या बोला कि x² + 1 मोर देन जीरो, x² + 1 मोर देन जीरो। अच्छा, जो इनइक्वलिटी हम लोग चेक करते हैं, अगर जब तक इंटीजर के लिए ना बोला जाए, नॉर्मली अगर मैं सॉल्व करता हूँ या किसी भी इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ तो उसका जो आंसर आता है वो रियल आता है। तो ऐसी इनइक्वलिटी को नॉर्मली जब मैं सॉल्व करता हूँ तो वो रियल नंबर के लिए सॉल्व करता हूँ, इसलिए सॉल्व करता हूँ रियल नंबर के लिए। तो उन्होंने क्या बोला कि x² + 1 मोर देन जीरो है, x² + 1 मोर देन जीरो है। जब x² + 1 मोर देन जीरो है तो x की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है। अब चूंकि आपको पता है, अगर किसी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो मोर देन इक्वल टू कितना हुआ, जीरो। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो होता है वो जीरो या जीरो से ज्यादा होता है। किसी भी दुनिया की वास्तविक संख्या का अगर आप वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, वो जीरो से बड़ा या बराबर आएगा। अब मैंने क्या बोल दिया कि x² + 1 मोर देन कितना है, जीरो है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड करूंगा, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि x² + 1 मोर देन जीरो कब होगा। तो भाई ये बताइए, x² मोर देन इक्वल टू कब है, जीरो पे है। कब, जब x कोई वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्या है। अब मैं इसके लेफ्ट में केवल 1 ऐड कर दूं, मैंने राइट में कुछ ऐड नहीं किया, केवल लेफ्ट में मैंने कितना ऐड किया, 1। तो इसका मतलब है अगर ये जीरो के बराबर भी है, मान लो एक बार, एक समटाइम्स थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि ये जीरो के बराबर है, तो जीरो के बराबर हो, मैंने इसके लेफ्ट में 1 ऐड कर दिया, तो लेफ्ट वाला बड़ा हो गया, नहीं हो गया, तो लेफ्ट वाला कैसा हो गया, जीरो से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ x² + 1 मोर देन कितना हो जाएगा, जीरो से 4 एवरी x बिलोंग्स टू r। तो ये वाली वैल्यू जीरो से बड़ी होगी कब, जब x आपका कोई भी रियल नंबर हो, मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए ये वाला जो मान है
वो जीरो से कैसा होगा, बड़ा होगा। आप ओरल भी देख सकते हैं, किसी भी वास्तविक संख्या पर आप पुट करेंगे यहाँ पे, तो जी पॉजिटिव आएगा या जीरो आएगा, जो भी इसमें ऐड हो जाए, वन ऐड हो जाएगा, तो ये ऑलवेज कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए यहाँ पे, अब ट्रिपल फैक्टर आ गए आपके, कोई दिक्कत नहीं, ट्रिपल हो, टेट्रा हो, पेंटा हो, एक्स्ट्रा टाइम्स हो, कितने भी बार हो, उसमें करना क्या है कि आपको सबसे पहले नंबर लाइन बनाना है, उन पॉइंट को प्लॉट करना है जहां पे जीरो है, -2 पे जीरो है, 3 पे जीरो है, और 10 पे जीरो है। ठीक है, इसके बाद उन पॉइंट को इंक्लूड करना नहीं करना वो डिपेंड करता है साइन ऑफ इनइक्वलिटी पे। यदि बराबर है तो यूज करेंगे, जीरो के बराबर है तो -2 पे जीरो हो रहा, -3 पे जीरो हो रहा, और 10 पे जीरो हो रहा, तो ये पॉइंट आपका इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे प्लस इंफिनिटी होता है, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी होता है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, 10 से मोर देन, देखो तीन पार्ट है, एक 10 से मोर देन वाला पार्ट है, एक 3 से 10 वाला पार्ट है, एक -2 से 3 वाला पार्ट है, और -2 से लेस देन वाला पार्ट है। इन सारे पोर्शन में मैं चेक करूंगा इनइक्वलिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मुझे चाहिए कैसा है, लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव चाहिए है। तो 10 से मोर देन कोई नंबर सोच लो, जैसे 11 ले लिया मैंने, 11 से 10 गया पॉजिटिव, 11 से 3 गया पॉजिटिव, और 11 में 2 जोड़ा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, फाइनली कितना रहेगा, पॉजिटिव। 3 और 10 के बीच में कोई नंबर सोचो, जैसे कि मैंने 5 सोचा, 3 और 10 के बीच में मैंने नंबर कितना सोचा, 5, 5 रखो, 5 से 10 गया नेगेटिव, 5 से 3 गया पॉजिटिव, और 5 में 2 जोड़ा पॉजिटिव, मतलब फाइनली कैसा हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब नेगेटिव। अब मैं 3 और -2 के बीच में कोई नंबर सोचूंगा, जीरो सोचा, जीरो में 2 जोड़ा पॉजिटिव, जीरो से 3 गया नेगेटिव, तो जीरो से 10 गया नेगेटिव, टोटल कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब -2 से लेस देन में कोई नंबर ले जाओ, जैसे -3 ले लिया, -3 और +2 नेगेटिव, -3 नेगेटिव, -3 -10 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव आएगा तो फाइनली नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ, कौन कौन सा सब अपन को चाहिए, कैसा है, इस पूरे की वैल्यू लेस देन जीरो चाहिए, मतलब नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव कब होगा, जब -इंफिनिटी से -2 होगा, यहाँ पे नेगेटिव है, और 3 से लेके कहाँ पे, 10 पे नेगेटिव है। दो इनइक्वलिटी है, कंबाइन लिखने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे यूनियन लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, यूनियन लगाऊंगा। इसको सॉल्व करने का सीधा फंडा है, आप ये देख लें कि ये वाला फैक्टर, मान लो एक ही फैक्टर है, ये जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है, इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। तो जी या तो यहाँ पे आप -2 डालोगे, तो या तो ये जीरो हुआ है, और या फिर यहाँ पे क्या डालोगे, 2 डालोगे, तो भी ये जीरो होगा। यहाँ पे या तो आप -2 डालेंगे या 2 डालेंगे। अरे भाई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x-2 x+2 मोर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब यही तो हुआ। तो मतलब फैक्टर वाला ही तरीका है, मैंने डायरेक्ट कर दिया था। दो फैक्टर यहाँ बनी, और फैक्टर जीरो कहाँ कहाँ हो रहे हैं, 2 पर और -2 पर, यहाँ पे इंफिनिटी, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी। ठीक है, अब मैं 2 से मोर देन पर जाऊंगा, 2 से मोर देन पर जाऊंगा, 2 से मोर देन पर जाऊंगा, 2 से मोर देन पर जाऊंगा। जब मैं 2 से मोर देन पर जाऊंगा, 2 से मोर देन पे जैसे मैं गया 3 पे, 3 मैंने यहाँ डाला पॉजिटिव, -2 से 2 के बीच में कोई नंबर डाला नेगेटिव, -2 से लेस देन पर डाला पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 से मोर देन पर पॉजिटिव है, -2 से लेस देन पर पॉजिटिव है, और ये वैल्यू मुझे पॉजिटिव चाहिए थी या जीरो के बराबर, तो -2 और 2 का ये जीरो के बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से -2 लेंगे हम लोग, या 2 से लेके इंफिनिटी लेंगे, और बीच में क्या लगा दूंगा, मैं यूनियन लगा दूंगा, बीच में क्या लगा दूंगा, यूनियन। तो मुझे लगता है कि नंबर लाइन बना के ज्यादा जल्दी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे, अरे यार ये तो यार क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो, लेकिन मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है, मुझे पॉजिटिव बनाना है, तो कंप्लीट स्क्वायर बिलोंग करेगा पहले आर में, एक्स के प्रत्येक रियल नंबर के लिए कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे लफड़ा क्या कर दिया, जीरो के बराबर नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने कहा जीरो ना हो, केवल क्या हो, पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब पूरे रियल नंबर पर ये पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, लेकिन उन्होंने क्या बोला, जीरो के बराबर ना हो, तो जीरो कब होता है, ये -2/3 पर, अगर -2/3 यहाँ डालोगे तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन इसको जीरो नहीं करना है,
तो रियल नंबर में से वो वाला नंबर मैंने अलग कर दिया जहाँ पे वो क्या हो रहा है, जीरो। तो -2/3 पर क्या हो रहा था, जीरो, इसके लिए मैंने इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। यहाँ पे जाओ, रूट के अंदर है, क्लियर है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी रूट में है, तो ये भी पॉजिटिव है। दोनों साइड क्या है, पॉजिटिव है। इनइक्वलिटी का एक रूल होता है कि अगर दोनों साइड पॉजिटिव है, मान लीजिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ए और बी दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है, ए लेस देन इक्वल टू बी हो या बी मोर देन इक्वल टू ए, सॉरी बी लेस देन इक्वल टू ए हो, ऐसी कंडीशन में हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में इसका हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर। तो मैं जब स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे x प्लस बन जाएगा लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 2x+3 बन जाएगा। x को इकट्ठा कर लो, बाकी अलग कर लो, 3 यहाँ पे जाएगा, -2 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2x में से x गया, x बचा। मैं ऐसा बोल सकता हूँ x मोर देन इक्वल टू -2। x जो है वो -2 से मोर देन इक्वल है, x जो है वो -2 से मोर देन इक्वल है। जब x -2 से मोर देन इक्वल है, मोर देन वाली वैल्यू जो मोर देन होता है, मोर देन जाता है प्लस इंफिनिटी पे और लेस देन जाता है माइनस इंफिनिटी पे। मोर देन प्लस इंफिनिटी पे जाता है और लेस देन माइनस इंफिनिटी पे जाता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो यहाँ पे x की वैल्यू है वो -2 से मोर देन है, तो मोर देन कहाँ जाएगा, प्लस इंफिनिटी पर जाएगा। तो इस प्रकार से इसका भी सोल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखो। चलिए इंटू वाला हो गया है, अब अपॉन वाले पे फोकस करते हैं। तो अपॉन में है, दो फैक्टर है, ऊपर वाले पोर्शन में और एक नीचे वाले पोर्शन में है, दो फैक्टर है, दोनों अपॉन में है। और मुझे बताना है कि ये अपॉन वाले फैक्टर में इनइक्वलिटी वो पॉजिटिव कब होगी, मोर देन इक्वल टू जीरो कब होगा। तो करने का वही तरीका है, पहले मैं वो पॉइंट प्लॉट करूंगा जहाँ पे फैक्टर जीरो हो रहे होंगे। तो मैं नंबर लाइन बनाऊंगा, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। जीरो के मोर देन इक्वल बोला है तो मैं पहले जीरो देखूंगा कहाँ पे है। तो जीरो आपका -2 पे है और 1 पे है। ठीक है, अब मैं इन नंबर को इंक्लूड करूंगा नहीं करूंगा वो देखूंगा इनइक्वलिटी के अंदर। देखो, अगर मैं यहाँ 1 डालूंगा तो ये इनइक्वलिटी जीरो के बराबर हो जाएगी, और उन्होंने बोला भी है कि इनइक्वलिटी जीरो के बराबर हो सकती है। तो मैं यहाँ पे 1 डाल दूंगा। मैंने क्या बोला, पहले वो पॉइंट प्लॉट करना है जो इनइक्वलिटी के फैक्टर्स को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो इसने 1 ने ऊपर वाले फैक्टर को सेटिस्फाई किया। अब बात आती है कि 1 को इंक्लूड करना नहीं करना, वो बात करेंगे कब, मैं इनइक्वलिटी की कंडीशन को देख के। तो जैसे मैंने 1 डाल के देखा, 1 डाल दिया फिर इक्वलिटी सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब 1 डाल सकते हैं। अब इस बार -2 की बात करेंगे, तो -2 पे नीचे वाला फैक्टर जीरो हो रहा है, लेकिन नीचे वाला फैक्टर जो जीरो हो रहा है वहाँ पे -2 को यूज करना नहीं करना वो डिपेंड करता है इनइक्वलिटी पे। अगर मैं -2 यहाँ डालूंगा तो अपॉन में जीरो हो जाएगा, और किसी फंक्शन के अगर अपॉन में जीरो आ जाता है तो फंक्शन को नॉट डिफाइन बना देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे -2 नहीं डालेंगे, क्योंकि -2 पे भी जीरो तो हो रहा अपन वाला फंक्शन। तो -2 मैंने क्या था, पॉइंट को प्लॉट करना, इंक्लूड करना नहीं करना वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर वो पॉइंट क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर जाएगा, डिफाइन कर जाएगा तो अच्छी बात, नहीं करेगा तो उसको प्लॉट करके छोड़ देंगे। उसको यूज करना नहीं करना वो डिपेंड करता है क्वेश्चन। -2 को मैंने यूज करके मतलब प्लॉट करके छोड़ दिया है। ठीक है, -2 यूज इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा है क्योंकि -2 फंक्शन को क्या कर रहा है, नॉट डिफाइन कर रहा है। तो ये नंबर लाइन कितने भागों में बट गया, 3 भागों में। सबसे पहले 1 से मोर देन में जाऊंगा। तो 1 से मोर देन में मान लो मैंने 2 लिया, तो 2 यहाँ पे रखोगे पॉजिटिव और 2 यहाँ रखोगे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव फाइनली पॉजिटिव आएगा। -2 और 1 के बीच में कोई नंबर सोच लो, जैसे मैंने जीरो सोचा। क्या सोचा, जीरो। और जीरो में यहाँ डालूंगा तो ऊपर नेगेटिव आएगा और नीचे पॉजिटिव, तो फाइनली क्या आएगा, नेगेटिव। अब मैं क्या करूंगा, -2 से लेस देन में कोई नंबर सोचूंगा, जैसे -3 सोच लिया, -3 यहाँ डालूंगा तो नेगेटिव, और -3 नीचे डालूंगा तो नेगेटिव। नेगेटिव अब हम नेगेटिव फाइनली कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो उन्होंने बोला भी है कि ये इक्वलिटी कैसी है, जीरो से मोर देन है, मतलब पॉजिटिव है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो x की वैल्यू है वो -∞ से -2, और 2 को इंक्लूड नहीं करना तो ओपन ब्रैकेट आएगा। 1 से प्लस, सॉरी, हाँ पॉजिटिव चाहिए तो सही है। 1 से लेके इंफिनिटी, 1 को इंक्लूड करना है तो 1 पे बड़ा ब्रैकेट और बीच में क्या आ जाएगा, आपका यूनियन आ जाएगा। बीच में क्या आ जाएगा, यूनियन। तो मुझे लगता है कि आप तो सीधा जब भी फैक्टर वाली बात है, फैक्टर चाहे अपॉन में हो चाहे इंटू में हो, आप वो पॉइंट प्लॉट करें जहाँ पे फैक्टर जीरो हो रहे हो। पॉइंट इंक्लूड करना नहीं करना वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन, जो जो पॉइंट हमने प्लॉट किया उसको उससे इनइक्वलिटी सेटिस्फाई करा के देख लो। सेटिस्फाई डिफाइन होना चाहिए, और सेट मतलब इनइक्वलिटी डिफाइन और सेटिस्फाई होनी चाहिए उस पॉइंट पर। अगर डिफाइन और सेटिस्फाई है तो उस पॉइंट को यूज करेंगे, वरना उस पॉइंट को छोड़ देंगे। जैसे इस वाले में देखा जाए कितने पॉइंट हैं,
तीन फैक्टर, पॉइंट नहीं फैक्टर, 1 2 3। तो मैं पहले क्या लूंगा, -3 लूंगा, क्योंकि -3 पे जी वाला फैक्टर जीरो हो रहा है, -1 पे जी वाला फैक्टर जीरो हो रहा है, और 4 पे जी वाला फैक्टर जीरो हो रहा है। ठीक है, क्या मैं -3 यूज करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि -3 रखने पर ये जीरो हो रहा है, लेकिन वैल्यू को मुझे जीरो से मोर देन चाहिए, मतलब पॉजिटिव चाहिए। -1 यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि -1 डालने पर ये जीरो हो जाएगा, और जीरो जीरो से बड़ा नहीं हो सकता है। -4 डालने पर अपॉन में जीरो आ रहा है, नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो इन पॉइंट को प्लॉट तो कर लिया, लेकिन इसको इंक्लूड नहीं किया। इंक्लूड क्यों नहीं किया? क्योंकि ये कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे इंफिनिटी लेते हैं, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी लेते हैं। कितने पार्ट बने? 1 2 3 4। इन चारों पार्ट से मैं वैल्यू उठाऊंगा। सबसे पहले मैंने 4 से मोर देन वैल्यू उठाई। जब मैंने 4 से मोर देन वैल्यू को उठाया, 4 से मोर देन वैल्यू को जैसे ही मैंने उठाया, तो 4 से मोर देन वैल्यू को मैंने 5 उठाया, मैंने 5 यहाँ पे पुट किया। आपका पॉजिटिव आएगा, रख के देख लीजिए आप। 5 1 पॉजिटिव, 5 3 पॉजिटिव, 5 में से 4 गया पॉजिटिव, तो टोटल पॉजिटिव आया। -1 से 4 के बीच में नंबर सोचे, जीरो सोचा, जीरो सोचा, 0 1 पॉजिटिव, 0 3 पॉजिटिव, 0 -4 नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव अपन नेगेटिव, फाइनली नेगेटिव। -3 से -1 के बीच में -2 सोचा, आपको -2 नेगेटिव, -2 यहाँ रखोगे पॉजिटिव, -2 यहाँ रखोगे नेगेटिव, फाइनली पॉजिटिव हो गया। अब -3 से लेस देन में मैंने नंबर सोच लिए। सोचो 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 सोचो, क्या सोचना है? -4 सोचा, -4 पे नेगेटिव, -4 पे नेगेटिव, -4 पे नेगेटिव, फाइनली नेगेटिव हो गया। ठीक है, हमें इस इनइक्वलिटी की वैल्यू मोर देन जीरो चाहिए, मतलब पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव 4 से मोर देन में है, और -3 से -1 तक है। -3 से लेके -1, और 4 से लेके इंफिनिटी। इन दोनों अंतराल में, इन दोनों एरिया में आपका इनइक्वालिटी पॉजिटिव है, तो दोनों सोल्यूशन होंगे, और कंबाइन करने के लिए हम क्या लगाते हैं? यूनियन लगाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जो फैक्टर फॉर्म है, वो चाहे इनटू में हो चाहे अपॉन में हो, उसको सॉल्व करने के लिए पहले वो पॉइंट प्लॉट करेंगे जहाँ पे आपके फैक्टर क्या हो रहे होंगे? जीरो हो रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है? -1 है, इसको पहले क्या करो? रिप्लेस कर लो, x/(x−2) +1 मोर देन जीरो। एलसीएम लिया मैंने कितना? x-2, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x-2 इज मोर देन जीरो। चलिए 2 कॉमन ले लो, तो क्या होगा? s-1 और s-2 इज मोर देन जीरो। वही तरीका, नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन पे वो पॉइंट प्लॉट करेंगे जहाँ पे फैक्टर जीरो है। तो फैक्टर जीरो कहाँ पे है? 1 पे और 2 पे। अब 1 2 को यूज करना नहीं करना, सेटिस्फाई कराओ। 1 को अगर सेटिस्फाई कराओगे तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन मुझे जीरो से मोर देन होना चाहिए था, तो सेटिस्फाई नहीं करा। 2 को पुट कराने पर ये नॉट डिफाइन हुआ, तो ये दोनों पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे। मैंने क्या बोला? जिस पॉइंट को मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट किया है, उसको इंक्लूड करना नहीं करना वो डिपेंड करता है इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कराने पर। चलिए 3 पार्ट है। 2 से मोर देन मैंने कोई नंबर लिया, मान लो 2 से मोर देन 3 लिया, तो 3 से 2 गया, 3 से 1 गया, दोनों पॉजिटिव है। 1 और 2 के बीच में जैसे मान लूँ, मैंने 3/2 ले लिया। 1 और 2 के बीच में मैंने क्या ले लिया? 3/2, मतलब डेढ़ नंबर ले लिया। 1 कंप्लीट, 1/2, 1.5 कैसा भी बोल सकते हैं। तो तब 1.5 से 1 गया पॉजिटिव, और 1.5 से 2 गया नेगेटिव। तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव कैसा रहेगा? आपका नेगेटिव रहेगा। अब 1 से लेस देन में जाओ। 1 से लेस देन में जैसे मैंने जीरो पुट किया, जीरो पुट किया तो जीरो से बन गया नेगेटिव, जीरो से 2 गया नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया? सबसे पहले इन सारे क्वेश्चन में फैक्टर वाला जब भी क्वेश्चन आएगा, आप वो पॉइंट प्लॉट करेंगे जहाँ पे वो फैक्टर जीरो हो रहा होगा। उस पॉइंट को इंक्लूड करके नहीं लिखना है, केवल पॉइंट प्लॉट कर दोगे रिंग बना के। उसको इंक्लूड करते हैं तो मैं पॉइंट को डार्क कर दूंगा, नहीं करे मतलब एक लिखने का तरीका, मतलब आप भूल ना जाओ। तो अगर उसको इंक्लूड करना है तो डार्क बनाओ, तो इंक्लूड नहीं करना तो उसको ब्लैंक कर दो। ठीक है, अच्छा इंक्लूड करना है नहीं करना वो डिपेंड करता है इनइक्वालिटी पे। अब तो उन पॉइंट को सेटिस्फाई करा कर देखो इनइक्वालिटी पे, अगर इनइक्वालिटी उस पॉइंट के लिए डिफाइन और सेटिस्फाई है तो मतलब इंक्लूड करेंगे, वो डिफाइन और सेटिस्फाई नहीं है तो इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए, अगर x की वैल्यू 2 से मोर देन है, 2 से लेके इंफिनिटी, 2 पे इंक्लूड नहीं करना तो ओपन ब्रैकेट आएगा, तो मतलब यहाँ पे सेटिस्फाई है, और 1 से माइनस इंफिनिटी पर सेटिस्फाई है,
तो दो इंटरवल है, इन दोनों को हम लोग क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि इन वैल्यू के लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई है, इन वैल्यू के लिए जी वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई है, इन वैल्यू के लिए जी वाली इनइक्वालिटी कैसी है, सेटिस्फाई है। तो बस इतना याद रखना है, जब भी इनइक्वालिटी का ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, मैंने क्या बोला कि इस इनइक्वालिटी का यूज कहीं भी हो सकता है, पता नहीं आपका कभी ट्रिग्नोमेट्री में यूज हो जाए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज हो जाए, कहीं भी यूज हो सकता है, इसलिए मैंने इनइक्वालिटी वाला टॉपिक आपका उठाया है। तो दो से ज्यादा फैक्टर इनटू या अपॉन में हो, दो या दो से ज्यादा फैक्टर इनटू और अपॉन में हो, उनको नंबर लाइन से ही सॉल्व करना है। नंबर लाइन बनाएंगे, वो पॉइंट प्लॉट करेंगे जहां जीरो हो रहा होगा, पॉइंट इंक्लूड करना है नहीं करना है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। चलिए, तो आप लोग यहाँ तक करिएगा, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में मॉड इनइक्वालिटी बताऊंगा। तो इनइक्वालिटी होगी वो मॉड वाला होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला होगा। दो प्रकार की इनइक्वालिटी मुझे और करानी है, तो मैं कल खत्म करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।